चलो देखो, फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है, दो लंबाई दे रखी है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, 25 सेंटीमीटर है, प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर का उसमें एरर है, और दूसरी लंबाई दे रखी है 30 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.2 का एरर, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट क्या बोला है, दोनों की क्या निकालनी है, लंबाई L1 प्लस L2। तो फर्स्ट अपन को जब L1 प्लस L2 निकालोगे तो L1 कितना दे रखा है 25 प्लस माइनस 0.5, और L2 कितना दे रखा है 30 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। प्लस वाले में तो चीज पता ही होगा कि जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं तो उनका जो एरर होता है वो भी क्या हो जाता है, ऐड ही होता है ना। प्लस और माइनस दोनों में जो एरर आता है वो दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर के सम के इक्वल होता है ना। तो ये रियल वाली वैल्यू है, इसको रियल रियल को एक साथ कर लो, 25 प्लस 30 और प्लस माइनस एरर को क्या कर दो, ऐड कर दो। क्योंकि जब भी दो फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ा या घटाया जाता है तो उनका जो श्रुति होता है वो जो कुल श्रुति होती है वो उन दोनों फिजिकल क्वांटिटी के श्रुति यानी एरर के सम के यानी योग के बराबर होता है। तो एरर इधर लिखा जाएगा, ये कितना हो जाएगा 55 और प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना L1 प्लस L2 है ना, ठीक। अब B इक्वल टू दूसरे में क्या बोला, L1 माइनस L2 फाइंड करो। तो L1 माइनस L1 कितना है, वही 25 प्लस माइनस 0.5 माइनस 30 प्लस माइनस 0.2। अब यहाँ पे दो फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, माइनस। पहले रियल वाली वैल्यू को जोड़ घटा लो, जो प्रोसेस रहता है रियल में तो वही करना होता है ना। तो ये 25 माइनस 30 अलग कर लो और एरर को अलग करेंगे। तो माइनस, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस किया जाता है तो वहाँ पे भी एरर क्या होता है, दोनों के सम के इक्वल ही होता है, माइनस में भी। तो प्लस माइनस इधर लगाओ और एरर को क्या कर लो, ऐड कर लो। तो इसमें कितना हो जाएगा -5 है ना, -5 प्लस माइनस 0.7 सेंटीमीटर, ये आएगा इसका मान एरर के साथ। तो प्लस माइनस में कोई दिक्कत, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दे रखा है, बोल रखा है पोटेंशियल जो है वो कितना है 3 वोल्ट प्लस माइनस 0.2 का एरर दे रखा है ना। और जो करंट दे रखा है वो कितना है 1.5 और प्लस माइनस 0.5 का क्या दे रखा है एरर एम्पियर। बोल रहा है रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो ये बताओ, अगर पोटेंशियल और करंट अपने को पता हो तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, R इक्वल टू वी अपॉन आई, यही होता है ना। क्योंकि पोटेंशियल V इक्वल टू क्या होता है IR, तो R निकालना हो तो V अपॉन आई, ठीक है ना। तो पहले तो रियल रेजिस्टेंस निकाल लो इसका। तो ये रियल पोटेंशियल और ये रियल करंट है, तो रियल रेजिस्टेंस निकालोगे तो R इक्वल टू क्या आएगा, रियल पोटेंशियल 3 वोल्ट और करंट कितना दे रखा, सॉरी करंट कितना दे रखा 1.5 एम्पियर। इसका डेसिमल हटाओ तो क्या जाएगा, ऊपर 0, इससे इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 2 ओम। तो रेजिस्टेंस कितना आ गया, रियल रेजिस्टेंस कितना आया, लेकिन एरर भी है ना, तो कुछ ना कुछ तो एरर भी होगा। तब वो एरर कैसे निकालोगे, तो ये बताओ, जो हमारा ये आर है वो डिवाइड वाला ऑपरेशन चल रहा है ना इसको निकालने में। तो डिवाइड वाले ऑपरेशन में जब अपन एरर की बात करते हैं तो वहाँ कौन सा एरर निकाला जाता है, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर मतलब जैसे रेजिस्टेंस है तो इसका रिलेटिव एरर मतलब डेल आर अपॉन आर, यानी उसका एरर और उसकी रियल वैल्यू। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिलेटिव एरर होता है, तो जिन फिजिकल क्वांटिटी को आप डिवाइड कर रहे हो उनके रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। यानी कि ये पोटेंशियल है, इसका रिलेटिव एरर क्या होगा डेल वी अपॉन वी, और प्लस ये करंट है, इसका रिलेटिव एरर क्या होगा डेल आई अपॉन आई। ये सॉल्व करना है। तो डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू बाई डेल वी अपॉन वी। तो डेल वी का एरर कितना दे रखा है 0.2, और इसकी रियल वैल्यू कितनी है 3, प्लस करंट का एरर कितना दे रखा है 0.5 और इसकी रियल वैल्यू कितनी है 1.5। इसको सॉल्व करना है। तो डेल आर, आर की रियल वैल्यू कितनी निकालो 2, तो ये डेल आर अपॉन ये 2 लिख दो इक्वल टू, अब इधर इसको सॉल्व करो कितना आएगा 0.2, इसका डेसिमल हटा दूंगा तो 2/30 हो जाएगा, प्लस इसका डेसिमल दोनों को हटा देती है 5 अपॉन क्या हो जाएगा 15। अभी काटना उतना नहीं, 30 और 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 30 ही आएगा, ठीक है। तो डेल आर अपॉन 2 इक्वल टू 30, 30 से 30 कट जाएगा 2, 15 से इसको काटोगे तो 2 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, तो कितना हो गया 12/30 डेल आर अपॉन 2, इससे काट दो तो कितना हो जाएगा 15, और 3 से काटें 3 चौको 12, 3 कटे 15, डेल आर अपॉन कितना आ गया 4/5 यानी 0.8, ये डेल आर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत,
और एरर जो होता है वो प्लस माइनस में कुछ भी हो सकता है, प्लस में भी आ सकता है और माइनस। रेजिस्टेंस का मेजर्ड वैल्यू कैसे लिखेंगे, मतलब टोटल अपना जो रेजिस्टेंस आएगा, मेजर्ड वैल्यू का जो प्रतिरोध आएगा वो क्या लिखा जाएगा, उसकी रियल वैल्यू प्लस माइनस उसका एरर। तो रियल रेजिस्टेंस कितना निकला था 2 ओम, ये 2 लिख दिए, प्लस माइनस एरर कितना निकला 0.8, ये अपना आ गया मेजर्ड वैल्यू। यानी 2 ओम का रेजिस्टेंस है जिसमें 0.8 का क्या है एरर, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, ठीक है। अब अगर मान लो इसमें एरर परसेंट पूछ लिया जाए तो एरर परसेंट कैसे निकालते हैं, डेल आर अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई 100% है ना, रिलेटिव एरर में मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये डेल आर अपॉन आर, तो डेल आर कितना निकला है 0.8, और रजिस्टेंस अपना कितना निकला था, रियल रजिस्टेंस कितना है 2, और मल्टीप्लाइड बाई 100%, इससे इसको काटो कितना हो जाएगा 50, है ना। अब इससे इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, रियल रेजिस्टेंस कितना निकला है 2 है ना, और एरर कितना है 0.8, हाँ तो ठीक तो है। अब इसको इसमें कर देंगे तो कितना हो गया 8 पंचे 40, एक जीरो को हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4, तो यानी 40% आएगा, 40% आएगा ना, ठीक है। हाँ, ये 8 पंचे 40 और एक जीरो था तो उसमें एक जीरो आगे बढ़ जाएगा, पर इसमें एक दशमलव लगा हुआ है, 400 आएगा पर एक दशमलव, तो एक दशमलव पीछे आ जाएगा, यानी 40.0, यानी 40% का इसमें क्या आ जाएगा एरर, ठीक है क्लियर। चल क्या कितना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, लेंथ और ब्रीथ दे रखी है और एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन है कि बोल रहा है एरिया निकालो। ये दोनों लेंथ और ब्रीथ जो है ये मेजर्ड वैल्यू है, उनके रियल के साथ उसका एरर भी लिखा है, तो जो एरिया अपना मेजर्ड एरिया निकलेगा तो वो रियल एरिया के साथ उसका एरर के साथ लिखोगे, है ना। तो पहले तो रियल एरिया निकालेंगे, तो एरिया इक्वल टू होता क्या है लेंथ इंटू ब्रीथ, तो रियल एरिया जो निकलेगा तो इसकी रियल लेंथ कितनी है 3 और ब्रीथ कितनी है 5, यानी 3 इंटू 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, काहे में दे रखा है सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रियल एरिया निकल गया। अब अपने को क्या निकालना है इसमें एरर, तो ये दोनों मल्टीप्लाई के प्रोसेस चल रहे हैं ना, एरिया में मतलब दोनों का क्या लगेगा मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई में जो एरर निकाला जाता है यानी जो त्रुटि निकाली जाती है कौन सी निकाली जाती है, रिलेटिव आपेक्षिक त्रुटि। तो मल्टीप्लाई में भी जो रिलेटिव एरर निकलता है वो क्या होता है, जिन दो फिजिकल क्वांटिटी यानी जिन दो भौतिक राशि का आप गुणा कर रहे हो मल्टीप्लाई, उन दोनों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल होता है, आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर। तो जब अपन को एरिया का रिलेटिव एरर निकालना होगा तो रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, रियल वैल्यू नीचे और उसका एरर कहाँ रखते हैं ऊपर। अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो जिन दो फिजिकल क्वांटिटी का आप क्या कराए हो मल्टीप्लाई, उन दोनों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल, यानी कि लेंथ का रिलेटिव एरर और ब्रीथ का रिलेटिव एरर, ये तो निकालो भाई। तो डेल ए अपॉन ए है लिखा रहने दो, और ये डेल एल अपॉन एल, तो लंबाई का एरर कितना है 0.8, और इसकी रियल लंबाई कितनी है 3, प्लस ब्रीथ में कितने का दे रखा है एरर 0.5, और इसका रियल वैल्यू कितना है 5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5 अट्ठे 40 4 बन जाएगा, इसमें उधर कर देंगे तो 5 से 15 1.5 हो जाएगा, नीचे 5 से 15 ये हो जाएगा, तो दिक्कत, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.5 अपॉन 15, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, इधर भी कितना है, ये डेल ए अपॉन ए है ना, ए की वैल्यू कितनी है 15, इसको उधर भेज देंगे, ए की वैल्यू रख दो 15, तो ये कितना हो जाएगा डेल ए इक्वल टू 5.5 अपॉन 15 इंटू 15, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी कितना आ गया एरर 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया का एरर निकल रहा है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब जो आप अब जो मेजर्ड एरिया लिखोगे आप, तो वो क्या लिखोगे, रियल एरिया प्लस माइनस उसमें जो एरर आया है, तो रियल एरिया कितना निकला है 15, और प्लस माइनस एरर कितना है 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना आंसर, क्लियर हो गया कोई डाउट। इसी में अगर क्या पूछ लेता, एरर परसेंट पूछ लेता, प्रतिशत त्रुटि बताओ, तो रिलेटिव एरर जहाँ पर निकाले हो रिलेटिव एरर उसी में मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो रिलेटिव एरर डेल ए अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाई 100%, तो डेल ए अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है, अभी इसमें वैल्यू नहीं, 5.5 अपॉन 15 क्या है ना, 5.5 अपॉन 15 मल्टीप्लाइड बाई 100। अब इसको क्या कर दो सॉल्व कर दो, मान लो इसको काट देंगे 5 से तो 11, 5 से 15 हो जाएगा 1.1, एक जीरो इसके पास भेज दूंगा तो कितना हो जाएगा 11, और दूसरा भी कर दूंगा तो 110 इसको करोगे तो कितना आएगा 3 त्रिकाइन 9, फिर 10, फिर 3 त्रिकाइन 9 दशमलव, फिर 33.33, सही है ना, नहीं जी
11 में से 9 जाएगा तो 2 ना आएगा, 20, 3 संग 18 हो जाएगा, 36.6, फिर 20 आएगा तो 6 जाता जाएगा, 36.6% के समथिंग एरर आएगा। क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, चलो पहले देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये रेजिस्टेंस दे रखा है, क्या लगा हुआ है इसका यूनिट ओम, ठीक है ना। तो पहला रेजिस्टेंस दे रखा है 2 ± 0.2 ओम, मतलब 2 ओम का रियल रेजिस्टेंस है उसका, और उसमें 0.2 का क्या है, एरर, ठीक है, ये मेजर्ड वैल्यू। ऐसे ही दूसरा दे रखा है, दो क्वेश्चन इसके ऊपर पूछे हैं। पहला सीरीज ऑर्डर में अगर अपन इनको कनेक्ट करते हैं तो अपना जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलेगा, यानी कि जो रियल प्रतिरोध होगा वो कितना आएगा। तो पहले तो ये कौन सा वाला है, सीरीज ऑर्डर में है ना, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है, जब दो रेजिस्टेंस को सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं तो नेट रेजिस्टेंस जो निकलता है वो क्या होता है, दोनों के सम के इक्वल होता है सीरीज ऑर्डर में, है ना। यानी कि यहाँ पे तो ऐड वाला प्रोसेस चल रहा है, सीरीज ऑर्डर में कौन सा प्रोसेस चलेगा, ऐड का, सम का। तो दोनों रेजिस्टेंस दे रखे हैं, ऐड कर लो, 2 ± 0.2 और फिर प्लस i ± 0.4, ऐड कर दो, रियल को रियल के साथ ऐड कर दो तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, अब प्लस माइनस, प्लस और माइनस में जब दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो उनका एरर दोनों फिजिकल क्वांटिटी के एरर के सम के इक्वल होता है। यानी एरर में क्या करोगे, दोनों को प्लस ही करना है। ये लो, तो कितना हो जाएगा 7 ± 0.6 ओम आएगा अपना नेट रेजिस्टेंस। क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछे है, पैरेलल ऑर्डर। तो पहले तो पैरेलल ऑर्डर का जो फॉर्मूला होता है, जब अपन को रेजिस्टेंस को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो नेट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 + 1/r2, ये लगाते हो ना। तो हमको क्या चाहिए, आर चाहिए ना, 1/r थोड़ी चाहिए, क्या चाहिए, आर, नेट रेजिस्टेंस। तो आर कैसे निकालोगे, पहले इसको सॉल्व करो, ये इधर जाएगा R2 प्लस ऊपर जाएगा R1, नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई में R1 इंटू R2, तो R इक्वल टू क्या निकलेगा, R1 R2 अपॉन R1 + R2, यानी नेट रेजिस्टेंस आपका ये है। इस पे आपको क्या करना है, पूरा प्रोसेस लगाना है। समझ में आया? ये पहले देखो क्या है, डिवाइड में है ना, पहले क्या है, डिवाइड। पहले तो इसका नेट रेजिस्टेंस पहले रियल वाला निकाल लो, पहले तो रियल वाला निकालने के लिए यहाँ पे रियल रियल वाली वैल्यू रखेंगे। फिर जब एरर की बात आएगी तो एरर के लिए फिर जो ऑपरेशन लगा हुआ है उसमें कौन सा एरर निकालता है वो निकाल करेंगे। तो पहले रियल रेजिस्टेंस निकाल लो, तो R1 R2 कितना दे रखा है, R1 की रियल वैल्यू 2 और दूसरे वाले की रियल वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 2 + 5 कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 बटे 5 और 2 7, कितना आएगा इसकी वैल्यू 1.7 से 30, 7 चौको 28, 1.4 के समथिंग आएगा, है ना। ठीक है, ये चलो ये तो अपना क्या निकल गया, रियल वाला, रियल नेट रेजिस्टेंस निकल गया, ठीक है ना। लेकिन अपने उसमें रेजिस्टेंस में एरर भी है, तो पैरेलल ऑर्डर में जोड़ने पर कितना एरर आएगा वो भी निकालना पड़ेगा। तो पैरेलल ऑर्डर का एरर कैसे निकालते हैं, मतलब सॉरी, ये पैरेलल ऑर्डर में ये फॉर्मूला बना, तो इसमें क्या है, पहले पहले देखो क्या लगा हुआ, कौन सा ऑपरेशन लगा, डिवाइड। तो डिवाइड का, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को अपन डिवाइड करते हैं तो उनका जो रेजिस्टेंस होता है वो कौन, सॉरी एरर जो होता है वो कौन सा निकालते हैं, रिलेटिव। और रिलेटिव एरर जो होता है वो क्या होता है, जिन दो फिजिकल क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हो उन दोनों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। यानी जिन दो फिजिकल क्वांटिटी को अपन क्या करा रहे हैं, भाग करा रहे हैं, तो ऊपर वाले दोनों नीचे वाले दोनों के आपेक्षिक त्रुटि के योग के बराबर। यानी कि जब अपन इसका नेट रेजिस्टेंस एरर निकालेंगे तो कौन सा निकालेंगे, रिलेटिव वाला निकाला जाता है। तो रिलेटिव यहाँ डिवाइड है ना मेन, पहले तो डिवाइड में ऊपर नीचे दोनों का रिलेटिव करेंगे। तो जब ऊपर वाले की लिखने की बात आएगी तो ऊपर वाला कहाँ में है, मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई वाले का भी क्या करते हैं, रिलेटिव एरर ऐड ही करके निकालते हैं। यानी R1 का फिर प्लस R2 का और फिर डिवाइड में जो है उसका भी अलग से। तो यानी यहाँ पे क्या बनेगा, R1 अपॉन डेल R1, सॉरी 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 डेल R1 अपॉन R1 प्लस डेल R2 अपॉन R2, ये तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई वाले का हो गया। अभी नीचे डिवाइड में ये R1 + R2 है, तो इसका भी अलग से करोगे, यानी डेल R1 + R2 अपॉन R1 + R2। ये समझ में आया, जो ऑपरेशन इसमें लगा है रिलेटिव एरर निकालने का, ये समझ में आया कि नहीं आया भाई। ऊपर देखो ये डिवाइड में है मेन, पहले इनको पकड़ो, ये और ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी डिवाइड में है। तो डिवाइड वालों का रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है, ऊपर और नीचे दोनों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल।
ये अलग करो और ये अलग, ये ऊपर वाला हो गया पूरा और ये नीचे वाला हो गया। अब फिर ऊपर वाले का जब लिखने की बात आएगी तो ऊपर वाला का है में मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाले का भी रिलेटिव एरर जो निकाला जाता है उसका भी जिन दो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं उनके भी रिलेटिव एरर के सम के इक्वल तो हो गया पूरा। अब बस अब यहाँ पे वैल्यू रख के क्या करना है अपने को, सॉल्व करना है। ठीक है, चलो डेल आर अपॉन आर निकालना है तो डेल आर वन कितना है, डेल आर वन देखो निकाले हो, डेल आर वन मतलब पहले वाले का जो डेल है, अरे हाँ तो दे तो रखे हैं, ये है 0.2। ठीक है, इसको लिखो डेल आर अपॉन आर इज इक्वल टू डेल आर वन कितना है 0.2 और इसकी रियल वैल्यू कितनी दे रखी है 2, है ना। फिर डेल आर टू अपॉन आर टू, डेल आर टू कितना दे रखा है 0.4 और इसकी रियल वैल्यू कितनी है 5 प्लस। अब इधर जो करेंगे ना तो प्लस प्लस वाले का करेंगे, तो ये ऊपर वाला जो है तो एरर था ना प्लस वाले का, तो प्लस वाले का जो एरर है वो कितना होगा, इन दोनों को एरर का प्लस किए थे तो कितना है 0.6 और नीचे रियल वैल्यू एडिशन की तो 7। ये आया समझ में। फिर अब इसको सॉल्व कर दो, इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.1 और इसको करेंगे तो कितना आएगा 0.08 और इसको सॉल्व करोगे तो 0.07 हाँ 0.08 के समथिंग आएगा, है ना। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो जीरो मान लो, 8 8 16 की 6 5 1, ये 1 है तो 2 0.26 क्लियर। अभी डेल आर अपॉन आर, अभी ये क्या है नेट, नेट वाला जब पैरेलल में जोड़े थे तो कितना निकाले हो नेट, ये निकाले हो 1.4 तो इसकी जगह 1.4 लिखोगे। अब इसको उधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो डेल आर इज इक्वल टू 0.26 इंटू 1.4 तो ये अपना आ गया। जब अपन पैरेलल में जोड़ेंगे तो एरर में कितना आएगा रेजिस्टेंस में वो आ गया। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, करो मल्टीप्लाई करो, हमें तो सब जोड़ घटाना करवाओगे, जल्दी बताओ कितना ही। ये इस वाले का है ना, ये डेल लगा है रेजिस्टेंस एरर है ना, ऊपर ऊपर एरर लिखा जाता है नीचे उसका रियल वैल्यू रिलेटिव एरर में, तो डेल आर वन प्लस आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ये प्लस वाले का है ना। हाँ 0.364 ठीक है ना, ये डेल आर आ गया क्लियर, कोई दिक्कत। तो अब जो रियल रेजिस्टेंस होगा वो क्या निकलेगा, मतलब मेजर्ड वाला, तो आर आर इक्वल टू जब लिखेंगे तो क्या निकलेंगे, मान लो इसको आर डैश लिख दे रहा हूँ, मान लो मेजर्ड वाला रेजिस्टेंस जो है अपना वो क्या है आर डैश, तो रियल प्लस माइनस उसके साथ उसका एरर, तो रियल आर कितना निकला था 1.4 अब प्लस माइनस एरर कितना निकला है 0.364, ये अपना आ गया क्लियर, कोई डाउट, ठीक है ना। चलो कितना दे रखा है सिग्मा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिग्मा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल एल, ठीक है ना। अब इसमें क्या बोल रहा है, ये सब की वैल्यू दे रखी है, आर जो है ये सेंटीमीटर में है, ये ओम में है, ये भी सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। ये रेजिस्टेंस है, ये लंबाई है, रेडियस है और ये क्या है उसकी लेंथ, ठीक है। ये सिग्मा की वैल्यू दे रखी है, रजिस्टिविटी सुने होंगे ना, रजिस्टिविटी रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी ये वही है, रजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखा हुआ है प्रतिरोधकता का, जैसे आर इजिकल टू क्या होता है रो इंटू एल अपॉन ए होता है ना, ये यहाँ पे रो की जगह इसमें क्या लिखा हुआ है सिग्मा लिखा हुआ है, तो सिग्मा इजिकल टू कितना हो गया आर ए अपॉन एल, तो ये देखो एल डिवाइड में है और ये आर मल्टीप्लाई में ये है, और एरिया एरिया मतलब तार की बात कर रहे हैं, वायर, तो वायर का ये जो इधर का जो एरिया होता है तो ये क्या किस फॉर्म में दिख रहा है, सर्किल फॉर्म में दिख रहा है, तो इसका एरिया क्या होता है सर्किल का पाई आर स्क्वायर, तो ये आर इसका रेडियस है, ये लिखा है क्लियर। ये जो पाई लिखा है ये कांस्टेंट वैल्यू है, अब कांस्टेंट वैल्यू का एरर में कोई भी हाथ नहीं होता, एरर उसी में आता है जिसकी वैल्यू जो आप मेजर कर रहे हो वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू, वो एरर देता है जिसका मेजरमेंट करते हैं। एरर कौन देता है, जिसका अपन मेजरमेंट करते हैं, इसका मेजर थोड़ी करोगे आप, ये तो फिक्स वैल्यू है ना 22/7, तो इसमें कोई एरर नहीं है, तो एरर में इसका हाथ ही नहीं है, तो इसको कुछ नहीं करना है, जो बाकी की जो आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसमें देखना है, ठीक है क्लियर। तो क्या निकालना है इसमें, इसका परसेंट एरर निकालना है, यानी प्रतिशत त्रुटि, तो परसेंट एरर निकालने से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, रिलेटिव एरर में, आपेक्षिक त्रुटि में। अब जितना अपने पास ये, इसको तो हटा दो, इसका तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, कितना बचा है, अब इतने से तुम्हें क्या निकालना है, इसका रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैसे निकाला जाता है,
डेल ऊपर मतलब एरर ऊपर और नीचे उसकी रियल वैल्यू। अब इसको निकालना है तो इसके फॉर्मूले में कौन है, जितने भी हैं। तो यहाँ देखो पहले डिवाइड है, तो दो फिजिकल क्वांटिटी को जब डिवाइड करते हैं तो उनका रिलेटिव एरर दोनों फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। यानी ये इतना क्लियर हो गया कि डिवाइड वाला जो है वो पूरे इन सब का रिलेटिव एरर प्लस में आएगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। फिर जैसे ही इसका लिखने चालू करोगे, ये तो मान लो प्लस में अलग से लिखा गया, चलो मैं इसका पहले इधर से लिख देता हूँ, डेल एल अपॉन एल, कोई दिक्कत। अब जब ऊपर वाले का लिखना चालू करोगे प्लस में अलग से, तो ऊपर वाला मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाले का भी रिलेटिव एरर कैसा होता है, दोनों के रिलेटिव एरर के सम के इक्वल। तो यहाँ पे ये लोग दो लोग हैं, तो इसका इन दोनों को भी रिलेटिव एरर लिखेंगे तो डेल आर अपॉन आर प्लस। जब इसकी लिखने की बारी आएगी तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पावर। अब पावर वाले का रिलेटिव एरर क्या बताया गया था, जिस फिजिकल क्वांटिटी की जितनी घात चढ़ी होती है उतने ही गुना वो उसका रिलेटिव एरर आता है, मतलब टू डेल आर अपॉन आर। ये भाई आर का रिलेटिव एरर क्या बनेगा, डेल आर अपॉन आर, और लगा है पावर। तो पावर वाले जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं उनका जो रिलेटिव एरर होता है वो कितने गुना होता है, जिसकी पावर से जितनी चढ़ी होती है उतने ही गुना वो उसका रिलेटिव एरर आता है। ये हो गया तीनों का, मतलब इस पूरे का रिलेटिव एरर। कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब सबकी वैल्यू रखो, भाई टू है, ये टू मल्टीप्लाई में है डेल आर। हाँ, डेल आर मतलब इसका एरर कितना दे रखा है, 0.02 अपॉन उसकी रियल वैल्यू 14 प्लस डेल आर अपॉन रजिस्टेंस, रजिस्टेंस का एरर कितना दे रखा है 1 और इसकी रियल वैल्यू 22, फिर प्लस डेल एल अपॉन एल, इसकी लंबाई के 0.1 और रियल वैल्यू कितना है 55। ये लो, इसको सॉल्व करो और फिर जब परसेंट निकालना होगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100%। चलो निकालो इसकी वैल्यू। चलो ये इसको क्लियर, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड करके 2 से मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया 0.285। 1 को 22 से डिवाइड किए 0.045 और 0.1 को 55 से डिवाइड किए तो 0.001। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिखा है, तीनों को ऐड करेंगे तो कितना आता है 0.331। अब क्या निकालना था, परसेंट एरर निकालना था ना। ये क्या है अपना रिलेटिव एरर, मल्टीप्लाइड बाई 100% करेंगे तो परसेंट एरर, तो इसमें मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दो तो कितना हो जाएगा 33.1% के समथिंग इसका आंसर आएगा। ठीक है, कोई डाउट।